गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि हम सबको मालूम है, हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम 2022 कवर कर रहे हैं। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये पार्ट 2 है जिसमें हम कवर करेंगे जो भी अपनी एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए 2022 कमिंग एग्ज़ाम्स के लिए स्टेट एग्ज़ाम, पीसीएस, यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें कोई भी स्कीम आती है उसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी हम उसको कवर करेंगे विद एमसीक्यू। और साथ साथ हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो उसके रिलेटेड होगी वो भी कवर अप करेंगे। जैसे कि ये स्माइल आप देख सकते हैं, स्माइल स्कीम है, पीएम डिवाइन स्कीम है, सीड स्कीम है। तो हम इन सब को वन बाय वन कवर करेंगे, ठीक है। जिसने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज़ पहले उनको हम सजेस्ट करेंगे कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया हुआ है, तो आप उसको करें। उसके बाद ही इस सेकंड वाली को देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज ग्लोबल सूर्य नमस्कार डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम। ठीक है, ग्लोबल सूर्य नमस्कार डेमोन्स्ट्रेशन किसने किया है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने से तो आयुष मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और नीति आयोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑर्गेनाइज अ ग्लोबल सूर्य नमस्कार डेमोन्स्ट्रेशन ऑन 14 जैन 2022, ठीक है दोस्तों। और सेकेंडली इसमें क्या होता है, सूर्य नमस्कार जो हम करते हैं उसमें हम 8 आसन करते हैं, जो कि जिसमें क्या 12 स्टेप्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमने सूर्य नमस्कार डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम किया था उसमें कितने आसन थे या कितने स्टेप्स थे, और तो ये हम उसको कवर कर सकते हैं कि 8 आसन थे और 12 स्टेप थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन अमानत इज रिलेटेड टू विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। कौन सी ट्रांसपोर्टेशन है जिसने मिशन अमानत को स्टार्ट किया है? रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज और वाटरवेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेलवेज। रेलवेज की स्कीम है। इसमें क्या है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है आरपीएफ, इसका मेजर रोल है। ये क्या करती है, जो भी पैसेंजर की सेफ्टी और सिक्योरिटी वो उसको ध्यान रखती है, और साथ साथ जो भी इसका सामान, अगर पैसेंजर को कोई सामान छूट जाता है या लॉस्ट हो जाता है तो उसके लिए भी ये अपना मेजर रोल अदा करती हैं। तो आप ये मिशन अमानत किसके रिलेटेड है? रेलवेज, ठीक है। और साथ में ये भी हो सकता है कौन सा टास्क फोर्स है, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ। थर्ड क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री रिलीज द पोस्टल स्टैम्प टू मार्क 1 ईयर कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव। तो हमने कोविड वैक्सीनेशन को 1 ईयर हो गया है, तो उसको सेलिब्रेशन के लिए हमने एक पोस्टल स्टैम्प हमने स्टार्ट की है। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा की गई है? तो होम मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर और रेलवे मिनिस्टर। तो ये कौन से किसके द्वारा की गई है? ये है हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है। थर्ड वन इज ए आंसर, ठीक है। लॉन्चिंग टू अचीवमेंट ऑफ डेवलपिंग इंडिजियस जो कोविड है, आपको पता है कोवैक्स इंडिया की और कोवाशील्ड जो है वो इंडिया की इंडिजियस वैक्सीनेशन है। जो कोवैक्स है उसको अभी रिसेंटली ही WHO ने मान्यता दी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये अपनी भारत की खुद की वैक्सीनेशन है उसके लिए हमने क्या पोस्टल स्टैम्प को लॉन्च किया है। तो किस मिनिस्ट्री ने किया है? हेल्थ मिनिस्ट्री ने, ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री। इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोट लैब इंडियन स्टार्टअप रिलेटेड टू विच टेक्नोलॉजी, ठीक है। बोट लैब जो टेक्नोलॉजी है इंडिया ने स्टार्टअप किया है वो किसके रिलेटेड है? रोबोट, ड्रोन्स, मोबाइल ऐप और कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ड्रोन, ठीक है। इसका जो हम इंडिया ने क्या किया है, एक स्टार्टअप किया है। इंडिया अभी क्या है, फोर्थ नंबर पे
ड्रोन और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड 4th नंबर पे आ गई हैं। इससे पहले क्या फर्स्ट नंबर पे है चाइना, सेकंड पे है रशिया और जो थर्ड पे यूके, उसके बाद इंडिया है। ये आपने ध्यान रखना कि हम कितने रैंक पे हैं, 4th। ठीक है, तो बोट लैब रिलेटेड टू ड्रोन, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये भी आ सकता है कि जो बोट लैब है किसने लॉन्च किया है, तो याद रखना दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया विल फ्लाई 1000 ड्रोन इन अ बीट रोटेटिंग सेरेमनी। तो ये जो बीट रोटेटिंग सेरेमनी होगी उसमें इंडिया 1000 ड्रोन्स को फ्लाई करवाएगा। और ये जो दोस्तों बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है ये ऑन रिपब्लिक डे पे मनाई जाती है। ठीक है, रिपब्लिक डे, इंडिया का रिपब्लिक डे कब है, तो आप सबको मालूम है कि जो हमारा रिपब्लिक डे है वो है 26 जैन। तो ये बीटिंग रिट्रीटमेंट सेरेमनी तो हम इंडिया क्या 1000 ड्रोन्स को फ्लाई करवाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम किसान स्कीम वाज लॉन्च इन विच ईयर। ठीक है, पीएम जो किसान स्कीम है वो किस ईयर में लॉन्च हुई, 2019, 2014, 2016, 2020। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2019। जो प्राइम मिनिस्टर जी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने 10th इंस्टॉलमेंट की है इसकी, जो रिलीज़ की है। कौन सी, क्या उसमें क्या होता है कि जो भी इसके बेनिफिशरीज होते हैं, जो किसान जो इसके बेनिफिशरी होते हैं उनको एवरी ईयर 6000 पर ईयर, एवरी ईयर उनको उनके अकाउंट्स में डाला जाता है। तो इसकी जो 10th, ये भी आपको याद रखना है ये कौन सी इंस्टॉलमेंट है, 10th इंस्टॉलमेंट है। और इसमें कितने रुपीज़ होते हैं, 6000 रुपीज़ होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं हम कि इसमें 20,000 करोड़ रुपीज़ जो ट्रांसफ़र किए गए हैं और 10 करोड़ से भी ज़्यादा फार्मर्स को ये दिए गए हैं, 10 करोड़ से भी ज़्यादा। देखिए कितनी बड़ी स्कीम है फार्मर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state launched brain health initiative to help people to beat covid stress। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब और दिल्ली। तो ये किसने की है, ये कर्नाटका ने की है। क्या किया है उसने कि ब्रेन हेल्थ, जिस जो एक्चुअली क्या है कि कुछ एक कोविड जो हम सभी को मालूम है 2019, 20, 21 हमारा जो सबसे बुरे दौर थे, उसमें हमें मेंटली बहुत स्ट्रेस हुआ। तो उसको हेल्प आउट करने के लिए कर्नाटका सरकार ने ये ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। और किसके साथ, अंडरटेकन बाय MINAHANS इज एसोसिएशन विद नीति आयोग इन अ स्टेट। तो ये आपको याद रखना है कि ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव कर्नाटका ने नीति आयोग के साथ स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम डिवाइन स्कीम अनाउंस्ड इन बजट 2022 एंड 23 इन विच स्टेट, फॉर विच स्टेट। ठीक है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, साउथ वेस्ट स्टेट, नॉर्थ वेस्ट स्टेट, साउथ वेस्ट स्टेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नॉर्थ ईस्ट। तो इसका जो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी ये जो पीएम प्रधानमंत्री, इसकी जो फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री डेवलपमेंट, DEV, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ये इंसेंटिव है। तो नॉर्थ ईस्ट में कौन सी 7 सिस्टर्स आती हैं, हम सबको मालूम है 7 सिस्टर, जो अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सभी क्या है, मिजोरम, ये सभी क्या है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हैं। तो इसके लिए उनको 15 करोड़ एलोकेट किया गया है। और ये जो इसमें क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और पीएम गति शक्ति। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है पीएम गति शक्ति में कितने इंजन है, तो 7 इंजन है, ये आपको याद रखना है 7 इंजन है। और ये किसके रिलेटेड है, ये हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आप साथ साथ में इसको आप नोट डाउन करते जाइए जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वच्छ सारथी फेलोशिप, स्वच्छ सारथी फेलोशिप 2022 अनाउंस्ड बाय होम। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ
प्रिंसिपल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ऑफिस ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र। तो इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ है, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल एडवाइज़र ने ये जो स्वच्छ सारथी फेलोशिप 2022 को लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा, वेस्ट टू वेल्थ, जो भी वेस्ट होगा, वेस्ट प्लास्टिक का, उसके साथ वो क्या उसको रिन्यू करेंगे और उसको हम फिर से उसको यूजेबल उसमें डालेंगे। तो उससे क्या होगा, एक तो हमारी इकॉनमी अच्छी हो जाएगी और साथ साथ क्या होगा, हमारा जो वेस्ट है उसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकेंगे। और इसमें क्या 9 नेशनल मिशन हैं, ये याद जरूर रखना दोस्तों, इसमें कितने मिशन हैं, 9 मिशन हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर स्टेटक स्कीम के अंडर आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द स्माइल स्कीम फॉर द ट्रांसजेंडर एंड कम्युनिटी एंड बेगर्स। ठीक है, स्माइल जो आपकी जो अपना स्कीम लॉन्च की गई है वो किसके लिए की गई है, वो है ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी एंड द बेगर्स। ठीक है, तो उसके ये जो की गई है, ये सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर, नीति आयोग और हेल्थ मिनिस्टर। जो इसका राइट आंसर है, पहले तो ये जो स्माइल है इसका जो फुल फॉर्म है वो आप नोट कर लीजिए, स्पोर्ट फॉर मार्जिनल इंडिविजुअल, मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो आप ये आपको नोट करना है, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है आपको, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये किसने स्टार्ट की है, ये आपकी स्टार्ट की है सोशल एंड, फर्स्ट इसका आंसर है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा संस्कृत सशक्तिकरण कार्यक्रम टू बी कंटिन्यू टिल, ये आपका जो युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम है ये कब तक चलता रहेगा, कंटिन्यू करता रहेगा, ये 2025-26, 30-31, 23-24, 22-23। तो ये जो चलता रहेगा ये इसका 25, ये आंसर है 25-26। विच मिनिस्ट्री लॉन्च सीड स्कीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम, सीड स्कीम। आप जैसे कि आप कभी कभी क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सीड हमें लग रहा है कि ये एग्रीकल्चर के रिलेटेड होगा तो हम सीधा इसको देख के एग्रीकल्चर के टिक कर देंगे, बट ऐसा नहीं है। ये जो स्कीम है ये एजुकेशन मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फॉरेस्ट्री मिनिस्टर, सोशल मिनिस्ट्री, सोशल इंडस्ट्री एम्पावरमेंट। तो ये जो स्कीम है ये सोशल फॉर और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है। ये क्यों लॉन्च की गई है, ये जो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं वो कौन हैं, वीरेंद्र कुमार, और इन्होंने कहाँ से लॉन्च की है, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, न्यू दिल्ली। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स क्या होती हैं, ये वो ट्राइब्स होती हैं जो रेगुलरली मूव करती रहती हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे आज अगर ए प्लेस पे हैं तो वो थोड़े दिनों के बाद वो बी प्लेस पे होते हैं, उनका कोई फिक्स हैबिटेशन नहीं होता, उनका घर नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोमैडिक। तो उसके लिए ये स्कीम है सीड स्कीम, तो उनकी वेलफेयर के लिए। स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट लॉन्च बाय वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री विद द कोलैबोरेशन ऑफ, ये आपको बताना है कि किसके साथ कोलैबोरेशन करके ये जो स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, नीति आयोग, NIMH नेशनल हेल्थ और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। तो ये लॉन्च किया गया है, ये किया गया है सोशल एंड जस्टिस, फोर्थ वन सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। इसमें क्या है कि आपको वन स्टॉप सेंटर मिलेगा टू हैंडल द केस ऑफ वुमेन, मतलब वुमेन को जो स्ट्रॉन्ग करने के लिए या फिर उनकी जो कोई भी उनके साथ अगर मिस हैपनिंग होती है तो उनके लिए वन स्टॉप सेंटर है, तो उन पे उनकी हेल्प की जाएगी। और इसमें कौन उसकी साथ में उसकी हेल्प करेगा, तो वो नीति आयोग के साथ जो निमहास है, निमहास
ये इसकी हेल्प करेगा। तो न्यूहास का जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, ये इसकी फुल फॉर्म है। कभी कभी क्वेश्चन में वो फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आपको ये याद रखना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजलाम 2 स्कीम फॉर अ ग्रे वाटर होस्टेड बाय विच मिनिस्ट्री? तो फर्स्ट इसका ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड, जल शक्ति। ये लॉन्च की गई थी, जो इसका जो फर्स्ट कैंपेन था वो कब किया गया था, 20 अगस्त 2021 में किया गया था। और इसमें क्या है कि ग्राउंड वाटर जो हमारा अभी जो पानी का स्तर है वो बहुत नीचे जा रहा है, तो उसको सेव करने के लिए ये स्कीम है सुजलाम स्कीम। तो इसमें इसकी जो थीम है इस साल की 2022 की थीम क्या है इसकी, ग्राउंड वाटर मेक द इनविजिबल टू विजिबल। और इसके जो जल शक्ति मिनिस्टर हैं वो कौन है, गजेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री बागनी बीमा योजना वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? ये जो स्कीम है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, ये किसके द्वारा की गई है? कर्नाटका, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है सेकंड वन, हरियाणा। इसमें क्या होगा, 21 फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगे और इनको कवर किया गया, इनको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा अगर ड्यू टू एडवर्स वेदर एंड नेचुरल, अगर जैसे कि या तो ड्रॉट पड़ जाता है या जैसे उसको जैसे पानी आ जाता है, बाढ़ आ जाती हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता है और उनके कारण उनकी अगर क्रॉप्स को हानि होती है जो 21 क्रॉप्स के अंडर होती हैं, तो उसके अंडर तो जो हरियाणा सरकार है उसमें क्या करेगी, वो उनको इंश्योरेंस बीमा प्रोवाइड करवाएंगी। अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च बाय होम? जो अटल इनोवेशन मिशन है वो किसके द्वारा लॉन्च हुआ था? नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, हेल्थ मिनिस्टर। तो इसका राइट आंसर है नीति आयोग। ये 2015 में लॉन्च किया गया था और अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसकी जो एक्सटेंशन की गई है, पहले ये 2020 मार्च 2022 तक ही था, 2022 तक था, अभी ये 23 तक इसको एक्सटेंड कर दिया है। और इसका जो एम है वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रिएशन करना और उसको हमारे डेवलपमेंट करना, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी है हम सब जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका एक पिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय होम? तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये कब लॉन्च की गई थी? 4 जन 2021 में। और कितनी सिटीज़ में? 125 सिटीज़ में। ये फर्स्ट फेज़ था। अब सेकंड फेज़ में क्या किया गया है, पहले फेज़ में 125 थी, अभी 126 और सिटीज़ को ऐड किया है, 14 स्टेट्स को, और जितनी भी यूटीज़ हैं उनको भी कवर किया गया है। इसमें क्या है, इसमें जितने भी स्ट्रीट वेंडर या जो भी हैं उनको हम क्या करेंगे, हम डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करेंगे और साथ साथ क्या होगा, उनको कैशबैक मिलेगा। कितना? अप टू 1200 पर ईयर। अगर वो डिजिटली अगर पेमेंट्स करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो उनको 1200 तक का पर ईयर का कैशबैक मिलेगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्वनिधि से समृद्धि के अंडर जो कितने रुपीस का कैशबैक है, तो वो 1200 पर ईयर है, नॉट ए मंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनधन। अब ये कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो कभी भी आपके एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती हैं, तो हम उसको भी जल्दी से कवर अप कर ले सकते हैं। जो भी मोदी सरकार जी के द्वारा 2014 से स्टार्ट की गई हैं, वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी हैं वो कभी भी आपके एग्ज़ाम्स में एसएससी प्रीलिम्स कभी भी पूछी जा सकती हैं और किसके रिलेटेड हैं। तो उसी के लिए एक मैंने छोटा सा एक 14 to 15 स्कीम्स को कवर किया है।
आज तक की मैंने 2022 की जितनी भी स्कीम्स थी मैंने कवर कर दी हैं। ये साथ में ऐसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो कभी भी एग्जाम्स में आ सकती हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जनधन योजना। आप सबको मालूम है कि इसमें क्या था, जनधन योजना में क्या था कि जीरो बैलेंस अकाउंट्स खोला गया था, जीरो बैलेंस अकाउंट्स को खोले गए थे। और ये कब स्टार्ट होती हैं, ये 28 अगस्त 2014 को। इसमें क्या है, मोर एंड मोर पीपल्स को बैंकिंग सर्विस के लिए इनिशिएट करता। सेकंड था मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया कब, 28 सितंबर 2014 को स्टार्ट होती है। और उसमें क्या है, मेक इन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो प्रमोट करना, जितना भी अपना एक्चुअली क्या था कि हमारा सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, इसमें हमारा ज़्यादा फोकस था। तो मोदी सरकार ने सबसे पहले क्या उन्होंने फोकस किया, उन्होंने किया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि ये स्कीम को लॉन्च किया था 2014 में। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन। ये आप सबको जानते हैं कि मोदी जी के द्वारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक स्कीम लॉन्च की गई थी वो कौन सी थी, स्वच्छ भारत मिशन। वो कब की गई थी, महात्मा गांधी जी के जो जन्मदिन था उस पर 2 अक्टूबर 2014 को। मेक इंडिया क्लीन, ठीक है, इंडिया को साफ करने के, इसी के अंडर काफ़ी और स्कीम्स लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है फोर्थ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये जो स्कीम थी 22 जन 2014 को, सो दैट कि इसका जो मोटिव था क्या था, गर्ल को सोशली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना। नेक्स्ट फिफ्थ आपकी स्कीम है पीएम मुद्रा योजना। ये 8 अप्रैल 2015 को। इसमें क्या था, स्मॉल बिजनेसमैन को लोन प्रोवाइड करना, कितने तक का, 15,000 टू 10 लाख तक का, सो दैट कि वो अपने स्टार्टअप्स को स्टार्ट कर सकें और अपना हाउस लिविंग लाइवलीहुड और अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को हाई कर सकें। सेकंड उज्ज्वला योजना 1 मई 2015 को लॉन्च होती है। और इसमें क्या था कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना, एज वेल एज इन्वायरमेंट कंसर्न जो था उसको भी, इन्वायरमेंट को भी सेव करना। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी को हम कम यूज़ करेंगे, जैसे कि हमें अभी मालूम ही है इंडिया में जो भी मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी वो कोले को थर्मल प्लांट जो है वो कोले के थ्रू ही चलते हैं। तो अगर जितना वो थर्मल प्लांट हो तो उनके जो पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूट, तो वो वॉइस पोल्यूशन, तो वो सबको भी रिड्यूस करता है। तो वो इनडायरेक्ट वे से, बट डायरेक्ट वे से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है उसको कम होता है। तो उसके लिए ये योजना थी उजाला योजना। ये कब लॉन्च होती है और ये किसके रिलेटेड थी, एलईडी बल्ब, ठीक है, एलईडी बल्ब को डिस्ट्रीब्यूट किया था। स्मार्ट सिटी स्कीम ये 25 जून 2015 को लॉन्च होती है। इसमें क्या था, 100 सिटी को सिलेक्ट किया गया था उनको स्मार्ट बनाने की, और किसके बिटवीन 2015 टू 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन अमृत प्लान योजना, ठीक, वो कब लॉन्च हुई थी, 25 जून 2015 को लॉन्च हुई थी। और इसमें क्या था, जो भी बेसिक अमेनिटीज़ होती हैं जो एक नॉर्मल पर्सन को चाहिए होती हैं, वो 500 सिटीज़ के अराउंड उन सबको, जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर होगी, ऐसी सिटीज़ को इम्प्रूव करना, डेवलप करना। 10th क्वेश्चन डिजिटल इंडिया मिशन, जो कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आज के दौर में ये काफ़ी सक्सेसफुल स्कीम है जो मोदी जी के द्वारा, कि डिजिटल इंडिया, आज आप जानते हैं, सभी को मालूम है बैंक क्या है, नेफ्ट क्या है, आरटीजीएस क्या है। हाँ, जो बहुत ओल्ड पर्सन होंगे जो उनको नहीं मालूम होगा, अदरवाइज आज सबको मालूम है, उनकी पासबुक होती है, उनको सबको मालूम है कि यूपीआई क्या होता है, गूगल पे क्या होता है। तो ये मैं समझता हूँ काफ़ी सक्सेसफुल स्कीम रही है मोदी जी के द्वारा, और काफ़ी अच्छी स्कीम्स हैं। प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को ये लॉन्च होती है। और ये जो उज्ज्वला योजना है वो किसके रिलेटेड है, एलपीजी। अभी हमने पीछे उज्ज्वला योजना जो हमने पढ़ी थी वो किसके रिलेटेड थी, वो रिलेटेड थी एलईडी बल्ब्स। और ये उज्ज्वला योजना है तो ये किसके लिए, एलपीजी, ठीक है। एलपीजी इसमें क्या होगा कि जो भी बीपीएल मतलब बिलो टू पॉवर्टी लाइन, जो भी फैमिलीज होंगी
तो उनको क्या सब्सिडाइज रेट पे ये एलपीजी प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद गरीब कल्याण रोजगार अभियान, तो ये 20 जून 2020 को लॉन्च हुआ था, प्राइम मिनिस्टर जी ने इसको लॉन्च किया था। और इसका क्या था, इसका जो मेन मोटिव था, जो हम सबको मालूम है, जो 2020 ऐसा दौर था जब कि कोविड महामारी के कारण लोगों ने अपने घरों में वापस चले गए थे। जैसे कोई राजस्थान से एमपी में अगर काम करने के लिए गया, एमपी से महाराष्ट्र में काम करने के लिए गया, तो वो सभी ने अपने घरों के लिए वापसी आई। तो वो रिटर्न टू माइग्रेंट थे। तो उनकी जो एम्पावर, मतलब उनको जो लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, वो इस स्कीम के अंडर था, गरीब कल्याण रोजगार। 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। 13 जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये जो स्कीम थी ये कब लॉन्च की गई थी? 1 अप्रैल 2020 को। और इसमें क्या था कि जो भी इलेक्ट्रिक कंपनी होंगी, जो स्मार्ट मोबाइल्स को बनाएंगी, या फिर ट्रांजिस्टर, डायोड, रेसिस्टर्स, ये सभी क्या हैं, ये काफ़ी एक्चुअली जो इसमें इसके जो सबसे ज़्यादा पार्ट जो बनते हैं वो चाइना में बनते हैं। तो अभी क्या है कि इंडिया भी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो अभी जो इंडिया गवर्नमेंट ने, अगर इलेक्ट्रिक कंपनीज, अगर कोई ऐसी इन जो भी मोबाइल फ़ोन और ये ट्रांजिस्टर और डायोड्स रजिस्टर के साथ रिलेटेड होगी, तो उनको 4 to 6% की सब्सिडाइज भारत सरकार देगी, इंसेंटिव देगी, अगर वो इनमें काम करते हैं। 14 स्कीम स्वामित्व स्कीम, ये कब लॉन्च होती है? 24 अप्रैल 2020। इसका जो क्या था, ये हम सब जानते हैं 24 अप्रैल क्या है, पंचायती राज डे हम मनाते हैं इसको। ये जो इसका फुल फॉर्म है, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी ऑफ विलेज। इसमें क्या होगा कि जो भी विलेज के होंगे उनको कार्ड बनाए जाएंगे, और साथ साथ इस स्कीम के अधीन क्या था कि जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंटेशन कर दिया जाएगा, और आपके जो डॉक्यूमेंटेशन करके आपको जो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए, अगर आपको लोन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप उसके लिए कर सकते हैं। ये कौन सी स्कीम थी? स्वामित्व स्कीम थी। और लास्ट जो हमने 15th है स्कीम है, वो आत्मनिर्भर भारत। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम है। ये कब लॉन्च हुई है? 12 मई 2020 को इसकी अनाउंसमेंट की गई थी। 20 लाख करोड़। ये क्यों लॉन्च की गई थी? क्योंकि हमें मालूम है कोविड-19 में हमारी जो इकोनॉमी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। ठीक है, उसको रीबूस्ट करने के लिए, उसको फिर से खड़ा करने के लिए, उसके ऊपर हमारी इंडियन इकोनॉमी के जो कोरोना वायरस का डिस्ट्रेस था उसको हेल्प आउट करने के लिए हमने क्या किया, मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो वर्कर्स, एमएसएमई, कॉटेज जो इंडस्ट्री है उन पे फोकस करके उनको काफ़ी हेल्प की है इन टर्म ऑफ मनी, सो दैट कि हमारी जो इकोनॉमी है वो फिर से सरवाइव कर सके। और काफ़ी हद तक 2022 तक अगर अभी आप डाटा देखेंगे, तो अभी क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया की जो इकोनॉमी है वो सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या और बताया गया था कि सेल्फ रिलायंस की विल बी बेस्ड ऑन, जो हमारा इंडिया है वो सेल्फ रिलायंस की और मतलब इंडिपेंडेंट हो रहा है, तो वो उसके अंडर हमारे 5 पिलर्स हैं। वो कौन कौन से हैं? इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, वाइब्रेंट डेमोग्राफिक एंड डिमांड। तो यहाँ तक कि ये जो सारी स्कीम थी, मैंने अपनी तरफ से आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम्स करवा दी हैं। जो भी इसके रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन होगी हम उसको कवर करा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पोर्टल और जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो सब कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, और साथ साथ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।